कैसे हो मित्रों, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 23rd जैम शिफ्ट 1 का पेपर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार से देखो। ये हमारे पास गॉस लॉ का एक आसान सा सवाल है। इसमें हमारे पास क्या रखा है, वन चार्ज 2q इज प्लेस एट वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ क्यूब एंड वन चार्ज q इज प्लेस एट सेंटर ऑफ द वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। देखो, किसी ने अगर हमारे पास जे की तैयारी कर रहा है और उसने गॉस लॉ करा है तो हो ही नहीं सकता ऐसा सवाल ना किया हो। हमारे पास देखो क्या कह रखा है, ये क्यूब में जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री चेक करते हैं। देखो, अगर इस 2q के लिए मैं बात करूं, पहले मैं 2q के लिए अगर बात करूं, तो अगर इसके जैसे ही 7 क्यूब मैं इसके आसपास रख दूं और किसी और ऐसा करके मैं अगर इस 2q को सेंटर पे ले आऊं, मान लो समझो एक क्यूब को मैंने इसके ऊपर रख दिया, एक साइड में रख दिया, एक उसके ऊपर रख दिया, ऐसे ऐसे करके मैंने जब 7 क्यूब इसके आसपास रख दिए और ऐसे रखे कि ये सेंटर पे आ गया है, तो एक बड़ा सा क्यूब बन जाएगा, है ना। और ये सेंटर पे आ जाएगा और फाइव वन बन जाएगा क्यू डैश अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। बात क्लियर है। लेकिन क्यू डैश क्या है भाई, सुनो, यहां पे क्यू नहीं रखना, यहां पे क्यू डैश 2q है। 2q है क्योंकि हम अब 2q की बात करें, क्यू की बात नहीं करें। अब क्यू की बात करते हैं। क्यू की बात जब करेंगे तब अगर मैं अब मुझे इसको सेंटर पे लाने के लिए इतने सारे क्यूब रखने की जरूरत नहीं है, बस एक और क्यूब को मैं जब इसके साइड में रख दूंगा तो ये अपने आप सेंटर पे आ जाएगा। इसलिए फाइव टू बन जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और ये बन रहा है क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड कर दो, नेट फ्लक्स मिल जाएगी। ये बन जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बन रहा है देखो, ये बन जाएगा 3/4 क्यू एप्सिलॉन नॉट। हमारा ऑप्शन सी सही है। देख लो, यहाँ बस प्रोजेक्टाइल मोशन का एक आसान सा सवाल है। इफ a projectile is being projected with speed v at 60 degree angle with horizontal, find the ratio of the speed at highest point vb to the speed at final point vc। हमारे पास इससे आसान सवाल नहीं आ सकता प्रोजेक्टाइल का। देखो, हमारे पास कह रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल है, उसको v स्पीड से फेंका 60 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, ये गया 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 गया, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड है वीबी, यहाँ पे इसकी स्पीड है फाइनल पॉइंट पे वीसी। बात क्लियर है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल इसके पास होगी, वर्टिकल तो होगी नहीं, तो वीबी हमारा बन जाएगा, ये देखो ये है हमारे पास क्या है, वी कॉस 60 डिग्री। बात क्लियर है कि वी कॉस 60 डिग्री हो गया v/2, यानी कि वीबी हमारा v/2 है। अब ये बात हमें पता है फाइनल पॉइंट पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां पे अगर v है तो यहां पे v होगा, vc v ही होगा, तो यानी कि हमारा आ जाएगा vb अपॉन vc इक्वल टू v/2 अपॉन v कैंसल, क्या आ गया 1/2, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। देख लो, हमारे रिलेटिव आया था एक कैलकुलेटिव सवाल, इसे मुश्किल नहीं कहूंगा, किसने फॉर्मूला पढ़ रखे हैं तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है। देखो क्या है पूछा है, इन सारी मेजरमेंट्स के लिए रिलेटिव एरर निकालना है। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास a इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 20.00 प्लस 19.75 प्लस 18.25 प्लस 17.01 अपॉन 4। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, एक मिनट फटाफट यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 19.75, 18.25, 17.01, ये आ जाएगा 3.75 है ना, ठीक है, पर गया ये बन जाएगा 18 प्लस, चल तो 4 प्लस, ये बन रहा है हमारा 75.01 अपॉन 4, ये बन जाएगा 118.75, ये कुछ इतना बन रहा है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तक बहुत होता है। और यहां से अगर मैं देखूं, अब यहां से डेल्टा A1 निकालो, ये हमारा A1 था, मान लो ये A2 था, ये A3 था और ये A4 था, तो डेल्टा A1 आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को का सब्ट्रैक्शन लो,
ये कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से 1.25 आ जाएगा। इन दोनों का लेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये शायद हमारा 1 आएगा, ठीक, 1 आ जाएगा। डेल्टा A2 डेल्टा A3 कितना आ जाएगा, ये हमारा ये हमारा 0.5 आ जाएगा, ये रहेगा ना, ठीक, ये आ जाएगा हमारा 4, 7 और 1, ठीक है। डेल्टा A4 इतना आ रहा है। अब देखो, आप कहीं कह रहे होंगे मैंने नेगेटिव क्यों नहीं करा, अरे यार इसमें जब मैं अब डेल्टा यहाँ पे एब्सोल्यूट मीन निकालूंगा तो उसमें हम पॉजिटिव चीजें ले लेते हैं, हम जो नेगेटिव होता है उसे भी पॉजिटिव बना देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार जब निकालते हैं तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो, 1.25 100 0.5 और 1.74, ये हमारा बन जाएगा 14 9 14 और ये 1 4.49 मेरे ख्याल बन रहा है, 4.49। थोड़ी कैलकुलेशन आप भी एक बार देख लेना, कैलकुलेशन संभाल लेना, वैसे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ सही करें, तो कंसेप्ट समझना मेन अपॉन 4, ये बन जाएगा 1.1 1.12 इतना बहुत है, ठीक है, ये तो आ गया। अब हमने क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर आता है, हमारा रिलेटिव एरर होता है किसके इक्वल, हमारा रिलेटिव एरर होता है डेल्टा ए बार अपॉन ए, ये आ जाएगा 1.12 अपॉन 18.75। इसको फटाफट इक्वल कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट कितना आ रहा है, 1.12 डिवाइडेड बाय 18.75, ये 0.059 आ रहा है। इसके आसपास जो भी ऑप्शन देखिए उसे मार्क कर देना, हमारा ये आंसर है, ठीक है, हमारा ये आंसर। यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का हमारे एक आसान सा सवाल, इसमें क्या रहेगा, फाइंड विच मटेरियल हैज द हाईएस्ट यंग्स मॉडुलस। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस को रखा हुआ है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेन को रखा हुआ है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा एक आसान सा सवाल है, -1 आ सकता है। तो वाई यानी कि हमारा यंग्स मॉडुलस है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की चीजों को उल्टा कर दिया। इसका मतलब अगर इस हमें यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वैसे तो हमें ज्यादा वाले थीटा को हम देखना पड़ता है, उस हिसाब से हमारा वाई का आता है। अगर यहाँ पे स्ट्रेस होता, यहाँ पे स्ट्रेन होता, तो हमारा आता वाई ए इज ग्रेटर देन वाई बी इज ग्रेटर देन वाई सी इज ग्रेटर देन वाई डी। लेकिन इस केस में ये आंसर गलत है, इस ऑर्डर को उल्टा कर दो, y इज लेस देन वाई, b इज लेस देन वाई, c इज लेस देन वाई डी। इसका मतलब हमारा डी वाले मटेरियल का, यंग्स मॉडुलस सबसे ज्यादा है, ठीक है, वाई डी यानी हमारा सबसे ज्यादा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, जिस भी ऑप्शन में ये डी मटेरियल का लिखा हो उसको मार्क कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमें एक जीरो डायोड का भी क्वेश्चन देखने को मिल गया है। हमें क्या रखा है, फॉर गिवन सर्किट द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीरो डायोड इज VZ इक्वल टू 5 वोल्ट एंड इट कैन विथस्टैंड मैक्सिमम करंट ऑफ IZ इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। देखो हमें कहा गया है कि यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी टोटल वोल्टेज यहाँ पे 25 वोल्ट दे रखी है, VZ में 5 वोल्ट दे रखा है, यानी कि इसके आसपास जो वोल्टेज होगी वो होगी 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट है, टोटल 25 है, तो इसके आसपास कितनी होगी 20। और अगर हमारे पास कहा गया है कि IZ यानी इसमें से जो मैक्सिमम करंट निकल रहा है वो है 5 मिली एम्पियर,
अगर मैं यहाँ पे इसका करंट निकाल लूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि हमें वोल्टेज पता है, हमें आई पता होगा, फिर हम आर निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां का करंट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अगर ये 5 वोल्ट है तो इसके आसपास 5 वोल्ट होगा, तो ये आई आ जाएगा 5/5 किलो ओम, ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। बात क्लियर है। अगर इसमें से जो करंट जा रहा था मैक्सिमम करंट, वो 5 मिली एम्पियर है, ये 1 है, तो यहां पे जो आई होगा वो होगा 6 मिली एम्पियर। और अगर मैं यहां पे अब आर निकाल लू, आर कैसे आएगा, 20/6 मिली एम्पियर, ये आ जाएगा 10/3 किलो ओम। बात क्लियर है। तो हमारा आंसर आ रहा है आर इज इक्वल टू 10/3। नोट कर लो। ये हमारे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्लासिकल सा सवाल। A small bob is attached to slide string released from rest as shown at the lowest point. String is cut. The find radius of r so that ball is able to complete circular motion. हमें कहा गया है कि एक हमारे पास बॉल है, इसको हमने रेस्ट से छोड़ा, इस पॉइंट पे आके स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो हमें आर रेडियस पाना है कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट होते। बात क्लियर है। तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पे वेलोसिटी उस टाइम क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये वाली जो चीज होगी, इतनी लेंथ, ये कितनी होगी, अगर ये 1 मीटर है तो ये 1 cos 60 डिग्री हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 cos 60 डिग्री यानी 1/2। अगर ये 1/2 है, देखो ये यहां तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी लोएस्ट तक जाएगी, तो यानी कि ये पूरी जो डिस्टेंस है, ये पूरी जो हाइट है, ये 1 है, तो बची हुई हाइट कितनी हुई, 1/2। इसका मतलब इसने पोटेंशियल एनर्जी 1/2 हाइट की कंप्लीट करी है। तो इसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि अब कन्वर्ट होगी होगी, यहां नहीं लिखता, हाँ, इसके पास पहले पोटेंशियल एनर्जी थी जो कन्वर्ट होगी होगी अब किस में, काइनेटिक एनर्जी में, नीचे आते आते, है ना। एम से एम कैंसल, तो ये आ जाएगा जी इंटू हाइट कितनी इससे कवर करें, 1/2, हाफ बी स्क्वायर, हाफ ये हाफ हाफ कैंसल, तो वी हमारा रूट जी आ रहा है। बात क्लियर है। वी हमारा रूट जी आ रहा है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी रूट जी होगी। अब इस पॉइंट पे आके हमने स्ट्रिंग को काट दिया, तो कितना कितना आर रेडियस होएगा कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए। हम जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, हमें कहते हैं कि एक हमारे पास स्ट्रिंग ऐसे लटक है, इसके अंदर एक बॉब ही लटक रहा है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी रखें कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाए, वो हमारी वेलोसिटी हुआ करती थी √5 GR। अब इसे √5 GR के जरा इक्वल रख दो, किधर रखूं, हाँ, √5 GR को इक्वल रख देते हैं। देखो जी और जी कैंसल, तो दोनों को स्क्वेयरिंग करो, आर की वैल्यू आ जाएगी 1/5। बात क्लियर है। आर हमारा आ रहा है 1/5 मीटर। नोट कर लो। अभी के लिए बस इतना ही। होप सो आपको चीजें क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू। और जिनका पेपर आने वाली शिफ्ट में उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।